हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्राई और कैच ब्लॉक क्या होता है और कैसे हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करके एक एरर को पकड़ सकते हैं और अपने पूरे प्रोग्राम में एरर ना होने की बजाय हम उस एरर को कैच करके उस एरर होने पर कुछ करवा सकते हैं। तो चलो एक बार अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं और देखते हैं ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। HTML और जावास्क्रिप्ट को आपस में कनेक्ट कर दिया है, बस इतना ही है। जावास्क्रिप्ट एकदम एम्प्टी है। तो हमें पता है अगर हम कोई बिना वेरिएबल डिक्लेयर किए, जैसे मैं console log a कर दूं, ए नाम से वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है, तो ये प्रोग्राम मेरा एरर देगा। ये अनकॉट रेफरेंस एरर, ये बोल रहा है कि तुमने ए को डिफाइन नहीं किया, ए इज़ नॉट डिफाइंड। तो ठीक है, अगर हम ए को डिफाइन कर देते हैं, ये बस ऐसे ही डिफाइन कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने डिफाइन कर दिया तो अब इसकी वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है। तो अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड में अंतर होता है, ठीक है। अगर हम इसको एकदम से डिफाइन ही नहीं करते हैं तब ये दिखा रहा है ए इज़ नॉट डिफाइंड, और ये एक एरर है। और अनडिफाइंड जो दिखा रहा है, अनडिफाइंड एक वैल्यू है जावास्क्रिप्ट के अंदर, अनडिफाइंड एक डेटा टाइप होता है। तो यही है। अब अगर मैं मान लो इस एरर को, ये हमारी एरर है, अगर इसके नीचे मैं कुछ और कंसोल लॉग करवा रहा हूँ, कंसोल लॉग 3+7, तो इसका आंसर 10 नहीं आएगा, मतलब हमारा प्रोग्राम ऊपर ही रुक गया है। तो जब भी हमारे प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर इनकाउंटर होती है, प्रोग्राम वहीं पे ख़त्म हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, हमारा कोड आगे नहीं चलता है। तो इसको हैंडल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ट्राई कैच ब्लॉक। तो कैसे करेंगे, हमें लिखना होगा ट्राई, और ट्राई के अंदर वो कोड लिखना होता है जो कि हमें रन करवाना है। और अभी देख रहे होगे कि यहाँ पे एरर बता रहा है कैच और फाइनली एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे हमें लगाना होगा कैच ब्लॉक। मैं यहाँ पे लिखूँगा कैच, और कैच के अंदर हमें एक एरर मिलती है, मतलब कैच को हम एक उसके तरह, एक फंक्शन की तरह लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे एक एरर मिलेगी, उसको हम कंसोल लॉग करवा सकते हैं, कंसोल लॉग एरर। नाम कुछ भी दे सकते हैं, और ERR ऐसे काफ़ी कॉमन है देना। तो यहाँ पे देखो, अभी ये रेफरेंस एरर आ रही है यहाँ पे, ए इज़ नॉट डिफाइंड। ये जो कंसोल लॉग है, लाइन नंबर 4 से कंसोल लॉग होके आ रहा है। लाइन नंबर 4 पे हमने जो कंसोल लॉग किया था वो आ रहा है, और फिर आगे का हमारा कोड भी रन हो रहा है। 7 3 10, यहाँ पे 10 लिख के आ रहा है। अगर उसके नीचे भी कोई कोड लिखा होता तो वो भी रन होता। यहाँ पे हेलो अगर लिख देता हूँ तो ये भी रन होता है। तो यानी कि अभी अगर एरर आती है तो हमने एरर को हैंडल कर लिया, एरर को कैच कर लिया। अब ये जो एरर है हमारे प्रोग्राम को एकदम स्टॉप नहीं करेगा, एकदम से रोक नहीं देगा। ये एरर हैंडल हो गया है, अब हम आगे भी बढ़ सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो ये काफ़ी सही चीज़ होता है, और हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आती है। अगर हम कंसोल लॉग ना करवाना चाहें तो हम कंसोल लॉग ना भी करवाएं, लेकिन यहाँ पे कुछ करवाना होता है। अगर एरर आती है तो कुछ दिखाना होता है, चाहे यूज़र को दिखा दो, चाहे कंसोल में प्रिंट करवा दो। अगर डेवलपर को मतलब तुम्हें खुद ही देखना है तो ऐसे कंसोल डॉट लॉग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये जो एरर है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है। अभी हमें यहाँ पे स्ट्रिंग जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे टाइप ऑफ लिखोगे, टाइप ऑफ, तो ये आएगा ऑब्जेक्ट। तो जो एरर है ना, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में क्यों नहीं आ रहा है, की वैल्यू पेयर्स क्यों नहीं दिख रहे हैं हमें इसके, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा console.dir। जैसे हमें फंक्शंस नहीं दिखते हैं, कोई भी फंक्शन जो होता है वो हमें ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में नहीं दिखता, डॉम एलिमेंट्स नहीं दिखते हैं, वैसे ही एरर जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी एकदम ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में नहीं दिखता है। उसके लिए हमें console.dir करना पड़ेगा, तो हमें ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में दिख जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें कई सारी प्रॉपर्टीज मिल रही हैं। एक मैसेज प्रॉपर्टी मिल रही है, एक स्टैक प्रॉपर्टी मिल रही है। स्टैक का मतलब हो रहा है, यहाँ पे होता है कि स्टैक ट्रेस बोलते हैं, कि किस लाइन से किस पॉइंट से एरर आई है, किस लाइन नंबर से एरर आई है, तो वो होता है स्टैक के अंदर। तो ये बता रहा है लाइन नंबर 2 पे और कैरेक्टर नंबर 15 पे, तो 2 और 15 ऐसा कुछ लिख के आ रहा है। यहाँ पे भी ऊपर दिखा रहा है 2 और 15, यानी कि लाइन नंबर 2 और 15 पे ए डिफाइंड नहीं है, ए डिफाइंड नहीं है। तो 2 तो समझ आ रहा है, लाइन नंबर 2, और 15 क्या है, 15 ये है, ये मतलब 15th कैरेक्टर पे है वो। तो अगर हम यहाँ से कर्सर रख दें और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यही है 15 वाले कैरेक्टर पे ऐसे जो
पहली वैल्यू होती है वो होती है लाइन नंबर, दूसरा वैल्यू होता है कैरेक्टर नंबर, किस कैरेक्टर पे ये चीज़ डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर ये डिफाइन नहीं है और वही एरर यहाँ पे आ रही है। तो एक हो गया स्टैक और एक हो गया मैसेज। तो हम चाहें तो यहाँ पे console log error डॉट मैसेज कर सकते हैं। तो console.dir तो a इज़ नॉट डिफाइंड, केवल हमें मैसेज मिल जाएगा, पूरा स्टैक ट्रेस नहीं मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे नीचे जाएं और ये प्रोटोटाइप को ओपन करते हैं तो देखो एरर नेम है ये, तो ये रेफरेंस एरर है। रेफरेंस एरर के अलावा भी और कई तरह की एरर हो सकती हैं, टाइप एरर और भी कई तरह की एरर होती है, तो वो भी हो सकती है। जैसे कि टाइप एरर कब आती है, जब हम किसी डॉम एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, उसकी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़र बना लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो हेलो, और मतलब मान लो नेम मैंने लिख दिया, नेम अपना डाल दिया मैंने, और एज मैंने लिख दिया, एज 34 मैंने कर दिया। और भी मैं अब क्या करता हूँ, मैं इसमें एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ यूज़र डॉट एड्रेस। तो जब तक एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं है। लेकिन मैं एक बार इसको बाहर कर देता हूँ कैच से, ट्राई कैच से मैं ऐसा कर देता हूँ। अभी इस पूरे कोड को कमेंट कर देते हैं, तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं जब तक एड्रेस एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन एड्रेस डॉट सिटी ऐसा कुछ, मतलब एड्रेस के अंदर जो कि खुद अनडिफाइंड था, तब ये एरर आएगी, टाइप एरर आ रही है और कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, बोल रहा है अनडिफाइंड की प्रॉपर्टी को नहीं एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इतना अनडिफाइंड हो गया था, अब उसकी प्रॉपर्टी सिटी को एक्सेस कर रहे हैं, तो अनडिफाइंड डॉट सिटी ऐसा कुछ हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही एरर दे रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। अनडिफाइंड की प्रॉपर्टी को हम नहीं रीड कर सकते हैं, और क्या रीड करने की कोशिश कर रहा है, रीडिंग सिटी। ये अनडिफाइंड की सिटी प्रॉपर्टी को रीड करने की कोशिश कर रहा है, और अनडिफाइंड के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो इस कंसोल लॉग को अगर हम इस ट्राई ब्लॉक के अंदर रख देते हैं तो जो टाइप एरर है वो आएगी नहीं। यहाँ पर ये देखो टाइप एरर यहाँ पे कंसोल में प्रिंट होके आ रही है। ये एरर उस तरह से नहीं आ रही है कि हमारे रेड कलर में नहीं आ रही, हमारा पूरा कोड ब्लॉक नहीं होगा। तो अभी ये टाइप एरर आ गई है, और यहाँ पे जो नेम है प्रोटोटाइप के अंदर, अगर नेम में जाएंगे तो ये नेम है टाइप एरर। तो अलग अलग तरह की एरर होती है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं एरर डॉट नेम से। तो एरर डॉट नेम कर देंगे तो केवल नेम हमें मिलेगा। एरर डॉट मैसेज कर देंगे ये, तो हमें एरर का मैसेज मिल जाएगा कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। अब यहाँ पर कैच के अलावा भी एक ब्लॉक होता है जो कि हम ट्राई कैच के साथ ऐड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फाइनली। लेकिन उसको उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, FINA। तो ये फाइनली ब्लॉक हो गया, और इसके अंदर हम कुछ भी कंसोल लॉग करवा दें, हेलो वर्ल्ड, ये मैंने कंसोल लॉग करवा दिया है। नीचे वाला हेलो मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये जो कैच ब्लॉक है वो तब रन होता है जब कोई एरर आती है। अगर कोई एरर नहीं आती है तो कैच ब्लॉक नहीं रन होगा, ठीक है। और ये फाइनली ब्लॉक हर एक केस में रन होता है। ट्राई ब्लॉक भी हर एक केस में रन होगा। ट्राई ब्लॉक हम लोग ये बता रहे हैं कि इस कोड को ट्राई करो, इस कोड को तुम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो, अगर एरर आएगी तो कैच ब्लॉक को रन कर देना, और जो भी एरर रहेगा एरर ऑब्जेक्ट उसको यहाँ पे पास कर देना। लेकिन जो फाइनली होता है वो होता है चाहे ट्राई रन हुआ हो चाहे कैच रन हुआ हो, एट द एंड वो फाइनली रन होगा। तो ये देखो फाइनली हेलो वर्ल्ड रन हो रहा है, एरर आ रही है तब भी ये फाइनली रन हो रहा है। और अगर एरर नहीं आएगी, ये देखो मैं यूज़र डॉट एड्रेस कर देता हूँ तो अभी एरर नहीं आ रही है। अभी ये लाइन नंबर 9 से कुछ भी प्रिंट होके नहीं आ रहा है, 7, 11 और 14 से प्रिंट होके आ रहा है। तो यहाँ पे अगर एरर आई होती तो यहाँ से कुछ प्रिंट होके आया होता। तो अभी ये कैच ब्लॉक नहीं रन हुआ है, लेकिन फाइनली ब्लॉक रन हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो एरर आए चाहे ना आए, फाइनली हर केस में रन होता है। जैसे हमने प्रोमिसेस में देखा था फाइनली होता है ना, डॉट फाइनली करके हम करते हैं, कुछ उसी टाइप में यहाँ पे भी है। तो हर एक केस में रन होता है, और हम चाहें तो कैच ना लगाएं, केवल फाइनली यहाँ पे लगा सकते हैं।
तो फाइनली बिना कैच के भी चल जाएगा, और ये हर एक केस में रन होगा। ये ट्राई भी रन होगा, और जब ट्राई खत्म हो जाएगा तो फाइनली रन होगा। फाइनली का मतलब है ये एरर आए चाहे ना आए, एट द एंड तुम रन कर दो इतना कोड। और यहाँ पर कोई मतलब ऑब्जेक्ट हम रिसीव नहीं कर सकते हैं इस तरह से। अगर हम कुछ भी रिसीव करेंगे तो ये एरर दे रहा है, देखो यहाँ पे एरर आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं कंसोल लॉग करने की कोशिश करूँ तो भी ये एरर आएगी। ये अभी क्या एरर आ रही है, ये एक्सपेक्टेड ये करली ब्रैकेट, और हमने यहाँ पे इसको पैरेंथेसिस दे दिया है। तो ठीक है, इसको हम नहीं दे सकते हैं, हम केवल कैच को दे सकते हैं। एक बार मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ और कैच और फाइनली दोनों यहाँ पे रखा रहने देते हैं। लेकिन फाइनली हम ज़्यादातर लगाते नहीं, ज़्यादातर ट्राई और कैच यूज़ करते हैं हम लोग। तो हाँ, तो अब हमें ये समझ आ गया है कि हम ट्राई और कैच का यूज़ करके अपने कोड के अंदर एरर हैंडलिंग लगा सकते हैं, और जब भी एरर आएगी हमारा जो कैच ब्लॉक है एरर को कैच कर लेगा और हमें आगे बढ़ने के लिए मौका देगा। जैसे कि हम यहाँ पे इस केस में आगे बढ़ के आके यहाँ पे 3+7 को ऐड करके 10 यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो सही है। अब इसका सबसे ज़्यादा यूज हम नॉर्मल ऐसे जो सिंक्रोनस कोड होता है वहाँ पे नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एरर उतना ज़्यादा आती नहीं है। अगर आती भी है तो हमें तुरंत पता चल जाता है। तो इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जो हम एसिंक्रोनस कोड लिखते हैं, बेसिकली एसिंक अवेट वाला जो कोड होता है ना, उसमें ज़्यादातर यूज़ करते हैं। यूज़ करने को तुम कहीं भी कर सकते हो, नॉर्मल फंक्शंस में भी कर सकते हो। मैं इतना कोड कमेंट कर देता हूँ, और मैं एक बार पिछले वाले लेक्चर का कोड उठाता हूँ यहाँ से। मैं यहाँ पे पिछले लेक्चर का, जहाँ पे हमने एसिंक अवेट पढ़ा था, उस वाले लेक्चर का कोड मैं यहाँ पे ओपन करूँगा, और यहाँ से मैं एक कॉपी कर लेता हूँ। तो ये कोड क्या कर रहा था, यहाँ पर हमने एसिंक्रोनस कोड लिखा था कुछ, ठीक है। यहाँ पे डॉट देन वन हटा देते हैं। हमने एसिंक फंक्शन लिखा था, और उसके अंदर हम लोग अवेट कर रहे थे, फेच डेटा फेच करके अवेट कर रहे थे। तो यहाँ पर एरर आने की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश होती है। अगर मान लो हमारी एपीआई स्लो है या कुछ भी है, तो रिस्पॉन्स जल्दी आता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम कंसोल लॉग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक बार मैं कंसोल लॉग डेटा कर देता हूँ, यहाँ पे रिटर्न करने से पहले डेटा कर देते हैं कंसोल लॉग। तो ये देखो रिस्पांस आ गया। अब यहाँ पे चांसेस हैं कि एरर आ जाए। अगर मान लो हमारा नेटवर्क में कोई दिक्कत है या और भी कोई प्रॉब्लम है, तो दिक्कत आ सकती है। मान लो यूआरएल मैं गलत कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट का ई हटा देता हूँ मैं, तो अब एरर आएगी। और ये एकदम से देखो टाइप एरर आ गई है, फेल टू फेच टाइप एरर, और एरर आ गई है हमारे प्रोग्राम। तो अब इस एरर को कैसे हैंडल करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्राई कैच ब्लॉक। हम इस पूरे कोड को हम ट्राई के अंदर रख देते हैं, और मैं इसको हाँ, अब ट्राई के साथ कैच भी रखना पड़ेगा, नहीं तो ये एरर दिखा रहा है। यहाँ पे एरर दिख रहा है, कैच और फाइनली एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे मैं कैच कर देता हूँ, एरर, और मैं कंसोल लॉग एरर कर देता हूँ। तो अब जो है एरर हमारा उस तरह से नहीं आएगा। ये देखो टाइप एरर ये हो गया है, और ये जो यहाँ पे एरर आ रहा है वो नेटवर्क के वजह से है। नेटवर्क मतलब रिक्वेस्ट नहीं भेज पाया है, तो ये एरर आता है। इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हमारा कोड का एरर था वो एरर नहीं आया है। यहाँ पर हमने अपने उस एरर को कैच कर लिया है। या रिक्वेस्ट नहीं गई है, रिक्वेस्ट फेल हो गई। अगर हम नेटवर्क टैब में जाएंगे तो भी यहाँ पे एरर टाइप में रेड कलर में आ रहा है सब कुछ। तो ये उस टाइप का एरर है, ठीक है। जो यहाँ पे कंसोल में आ रहा है ये वो वाला एरर है कि फेच करने पे कोई रिस्पांस नहीं आया, या यूआरएल गड़बड़ा है, ऐसा कुछ एरर है। तो वो रिक्वेस्ट का एरर है, ठीक है। वो नेटवर्क टैब में भी आता है, और जो हमारे प्रोग्राम का एरर था वो नहीं आ रहा है। तो अब हम अपने इस कोड के अंदर अगर और भी कुछ लिखे होते, कंसोल लॉग हाय यहाँ पे अगर मैंने लिखा होता, तो ये और आगे का कोड चलेगा, ठीक है। ये इतना कोड मतलब एरर आ जाएगी, उसके बाद भी ये कोड चलेगा। और एरर के बाद अगर हमें कोड चलाना है तो ज़्यादातर हम कैच ब्लॉक के अंदर ही लिखते हैं। तो जैसे कि मान लो हम कोई एपीआई यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से जब डेटा नहीं आता है तो हम कोई पॉपअप दिखा के ऐसा बता सकते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग इज़ नॉट राइट, ऐसा कुछ पॉपअप दिखा सकते हैं। तो ये कैच के अंदर हम वैसा कुछ हैंडल कर सकते हैं एरर हैंडलिंग करके। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट अगर कर दूंगा तो
अभी एरर नहीं आएगी, अभी हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा और वही प्रिंट होगा। तो इस तरह से हम एसिंक्रोनस कोड के अंदर मतलब एसिंक अवेट का यूज़ करते हैं जब, तब हम एरर हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्राई कैच काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और आप अपने डाउट्स प्रो कोडर ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। आप एक बार पहले तो गूगल पे सर्च करने की कोशिश करिए, गूगल पे अगर कोई भी दिक्कत है एक बार गूगल पे सर्च करिए। अगर गूगल पे नहीं मिलता आपको रिजल्ट तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेगा, आप जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने एरर का स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। तो वहाँ पे कई लोग हैं जो कि आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, और मुझे भी टाइम मिलेगा तो मैं भी आंसर कर सकता हूँ। और आप लोग अगर मुझसे कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो हम लोग हर संडे लाइव करते हैं गूगल मीट पे। तो रात के 8 बजे लाइव करते हैं, आप जाके उस गूगल मीट को ज्वाइन कर सकते हो। आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।